कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिफेंस फेज 1 और फेज 6 में कार्रवाई करते हुए $60 मिलियन का फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ने का दावा किया है। कार्रवाई में 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में कॉल सेंटर्स जराइम का गढ़ बन चुके हैं और उनके जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जा रहा था। स्पेसिफिक जगह जब कॉल सेंटर बना हुआ होता है तो पूरी दुनिया उसका सेंटर है। ये नहीं पता चलता है कि स्पेसिफिकली डिफेंस से ये चल रहा है, जब अनलेस के आप जब जाकर उस पर पहुंचे विथ योर टेक्निकल थिंग्स। फॉरेन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक मुल्क नहीं है, 2-3 मुल्कों के नेशनलिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री इसको टेकअप कर चुकी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इसको टेकअप किया है और यकीनन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। हाँ, हम सफारती तौर पर अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आपके ये लोग इस पर आप चेक रखें। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुल्ज़मान कॉल सेंटर्स के जरिए बैरून मुल्क मुकीम अफराद को सरमायाकारी के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर लूट रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान के कब्जे से 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल फ़ोन और 10,000 से ज़ायद सिम्स भी बरामद की गईं। जब एप्लीकेशन इनके पास आई तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जाकर वहां पर प्रॉपर इन्होंने कार्रवाई की और 2 कॉल सेंटर्स पकड़े गए। इसके अलावा भी कॉल सेंटर्स कराची में चल रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। मोस्टली कोशिश ये कर रहे हैं कि पीएसपी ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दिस हम ये नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी को पहुंच सकें। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई तारिक नवाज का कहना था कि तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। एनसीसीआई कराची में भी अंदरूनी एहतसाब का दायरा बढ़ा रही है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।